हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एवीएन क्लासेस। आज हमने जो चैप्टर पढ़ा था केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, हम उसके आगे का पार्ट कवर करेंगे। हमने उसमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे। सबसे लास्ट टॉपिक था इक्वेशंस को बैलेंस करना। अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मींस जो हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी उसके कितने टाइप्स होते हैं, मींस केमिकल रिएक्शन किस किस टाइप की होती है। बहुत सारे टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और लास्ट रिडॉक्स रिएक्शन। हम वन बाय वन इन सारी रिएक्शंस को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं हमारे जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसका फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसका नेम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि इसके नाम से लग रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मींस कोई सी दो चीज कंबाइन होंगी। अब क्या दो चीजें ऐसी हैं जो कंबाइन होंगी, देखते हैं। It is a reaction when single product is formed from the combination of two or more reactants. Reactants क्या थे? जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे थे हमने वो रिएक्टेंट होते हैं, और जो राइट हैंड साइड में होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जब दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एक ए है और वो किससे कंबाइन होगा, बी से। ए बी से कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, ए बी। तो ए और बी अलग अलग थे, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ये कंबाइन हो गए। ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम एक एग्जांपल से लेकर इसको समझते हैं। जैसे एग्जांपल, H2 प्लस N2 gives NH3। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? नहीं, तो हम इसको अभी बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहां कितने हैं, 3, और यहां कितने हैं, 2। तो यहां किससे करेंगे, 3 से। 3 2 जा 6 हो गए। और यहां किससे करेंगे, 2 से। 3 2 जा 6 हो गए। और नाइट्रोजन कितने हो गए, 2। अब ये इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब देखिए, यहां एक रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट, ये दोनों आपस में कंबाइंड हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे CO प्लस O2। ये सबको पता है अब क्या बनेगा, CO प्लस O2 CO2। क्या ये भी बैलेंस्ड है? ये भी अभी बैलेंस नहीं है। यहां रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 3, लेकिन यहां कितने हैं, 2। तो यहां भी क्या करने पड़ेंगे, हम यहां पे 2 कर लेते हैं। तो अब कितने हो गए, 4, और यहां कितने से कर देंगे, 2 से। अब ये बैलेंस्ड हो गई। यहां भी देखिए कि जो रिएक्टेंट है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं आपस में टू फॉर्म अ सिंगल फाइनल प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, ऐसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लेकर चलते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की सेकंड, जिसका नेम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि आपको इसके नेम से लग रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मींस कोई रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा किसमें, 2 और मोर प्रोडक्ट्स में। इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन विच इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। एक सिंगल रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ब्रेकडाउन होगा। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या था, रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे थे प्रोडक्ट देने के लिए। यहां क्या होगा, यहां एक रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाएगा 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट देने के लिए। देखते हैं कैसे।
जैसे मानिए ए और बी, यहां ए और बी का मतलब है जैसे दो जो जुड़े हों, जैसे मान लीजिए H2O, यहां क्या दो जुड़े हुए हैं H और O, तो ए और बी करके जो भी हमारा कंपाउंड होगा वो किस में डिकम्पोज हो जाएगा, ए प्लस बी। मींस जो रिएक्टेंट है वो सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो जाएगा, जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी, ये रिएक्शन उसकी जस्ट अपोजिट है। हो आपको ये समझ में आई होगी। अब हम इसका एक दो एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे AgCl है, AgCl, जब इस पे क्या पड़ेगी, सनलाइट, तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, Ag में प्लस Cl। Cl तो अकेला होगा नहीं, Cl2 होगा, जो क्या होगा, एक गैस होगी। यहां पे ये भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ Cl कितने हैं, 2, तो यहां भी हमें क्या करने होंगे, 2। लेकिन Ag कितने हुए, 2, तो यहां भी Ag कितने कर लेंगे हम, 2। अब ये रिएक्शन कैसी है, बैलेंस्ड है। तो ये रिएक्शन में क्या हुआ, सिंगल रिएक्टेंट था वो 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में फॉर्म हो गया, मींस डिकम्पोज हो गया। इस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, H2CO3, इसका नेम क्या है H2CO3 का, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड किस में कम टूटेगा, किस में डिकम्पोज होगा, CO2 में, CO2 प्लस H2O। इसमें भी क्या हुआ, एक सिंगल रिएक्टेंट 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो गया। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। होप आपको ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आई होगी। चलिए अब लेकर चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसका नेम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे का इसके भी नेम से लग रहा है डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये किसी को डिस्प्लेस करेगा। और कोई किसी को डिस्प्लेस कैसे कर सकता है, जब वो उससे पावरफुल होता है। और केमिस्ट्री में पावरफुल को क्या कहते हैं, रिएक्टिव। मींस ऐसा एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। चलिए आइए देखते हैं। जैसे एक एलिमेंट है A, वो रिएक्ट करा एक एलिमेंट था A जो रिएक्ट करा B C से, और A हमारा कैसा है, मोर रिएक्टिव, और B हमारा कैसा है, लेस रिएक्टिव, LESS, लेस रिएक्टिव। तो अब क्या होगा, आपको पता है जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव के पार्टनर को ले जाएगा। देखते हैं कैसे। तो क्या बनेगा, A किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, C के साथ, A C के साथ प्लस B, जो लेस रिएक्टिव है वो अकेला रह जाएगा। A पावरफुल था, मोर रिएक्टिव था, उसने C के साथ कंबाइन कर गया। तो इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मींस जो C था वो डिस्प्लेस हो गया अपनी पोजीशन से, तो ऐसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट कितना पावरफुल है और कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, तो इसके लिए हमें एक सीरीज पता होनी चाहिए। उस सीरीज को हमें याद करना पड़ेगा, जिससे हमें यह पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पढ़ ही ली, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये कैसे पता करेंगे कौन कितना रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो उसके लिए सीरीज है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम,
उससे कम रिएक्टिव सोडियम, उससे कम कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ये रिएक्टिव सीरीज ये इसके नीचे का ये है, तो ये Pt क्या हो गया, लेस रिएक्टिव, और पोटेशियम मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, सोडियम, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। इसके बेस पे ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसकी बहुत सारी ट्रिक्स भी होती हैं याद करने की, लेकिन पहले हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। जैसे CuSO4 प्लस Fe। अब हमें देखना है Cu ज्यादा रिएक्टिव है या Fe। तो हमने देखा Cu और Fe, मींस Fe पहले है, Cu बाद में है, तो मींस Fe ज्यादा रिएक्टिव हुआ, और जब Fe ज्यादा रिएक्टिव है तो वो SO4 को उड़ा ले जाएगा और Cu देखता रह जाएगा। देखिए कैसे, Fe ज्यादा रिएक्टिव है तो Fe किसके साथ डिप्लेस हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। बेचारे Cu का SO4 छिन गया क्योंकि ये ज्यादा मोर रिएक्टिव है, मींस ज्यादा पावरफुल था। अब इसमें देखते हैं AgNO3 प्लस Cu। अब Cu है और Ag है, CuAg। अब कौन पावरफुल है, Cu, तो Cu अब क्या करेगा, NO3 ले जाएगा, CuNO3 प्लस Ag। अब ये वाली रिएक्शन देखते हैं, PbCl2 प्लस Cu। Pb ये है और Cu ये है, मींस Pb पहले से, Pb क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, और ज्यादा रिएक्टिव के पास पहले से Cl2 है, तो क्या Cu छीन पाएगा, नहीं छीन पाएगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर ये होता CuCl2 प्लस Pb, तो PbCl2 लेके PbCl2 बना देता, क्योंकि Pb ज्यादा रिएक्टिव है और Cu लेस रिएक्टिव है। अब ये वाली देखते हैं, NaNO3 प्लस K। Na और K, Na और K में कौन है सबसे ज्यादा रिएक्टिव, K, तो K रिएक्टिव है। अब ये NO3 को ले जाएगा, ये तो गाना बन गया, KNO3, बेचारा सोडियम, Na। होप आपको ये समझ में आई होगी। जो पहले से मोर रिएक्टिव के पास है तो वो लेस रिएक्टिव वाला उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, हमेशा जो मोर रिएक्टिव है वो ले जाएगा और लेस रिएक्टिव वाला अकेला रह जाएगा। आपको ये सीरीज याद करनी पड़ेगी, KNaCNgAlCZnFeSnPbHCuAgAuPt। हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मींस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन कैसा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन in which cations and anions in the reactant switch in place to form new products। समझ में नहीं आया ना, मैं समझाता हूं। देखिए, जो रिएक्टेंट्स होंगे वो अपने कटाइंस और अनाइंस को स्विच कर लेंगे और दो नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। देखते हैं कैसे, A B प्लस C D। देखिए, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, एक ये है और एक ये है। इसमें क्या करेंगे, अब डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, मींस एक किसके साथ जाएगा, A D के साथ और C B के साथ। ये दोनों आपस में अपने आयंस, कटायन और एनायन एक्सचेंज कर लेंगे, तो क्या बनेगा, A D प्लस B C। A ने किसके साथ कर लिया, D के साथ, और B C के साथ। तो इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन in which cations and anion react in the reactant।
जो कटायन और एनायन होंगे रिएक्टेंट साइड में वो अपनी पोजीशन क्या कर लेंगे, स्विच कर लेंगे नए प्रोडक्ट्स फॉर्म करने के लिए। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल जो आप सबने पढ़ा होगा, एसिड प्लस बेस और जो सॉल्ट बनाता है वो किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का। NaOH, ये क्या है, NaOH प्लस HCl, क्या बनाएगा ये, NaOH प्लस HCl। तो Na क्या है, कटायन, और ये क्या है, एनायन, और ये क्या है, कटायन, और ये एनायन। तो जो कटायन होगा वो दूसरे वाले एनायन के साथ चला जाएगा NaCl, और ये वाला जो एनायन है वो दूसरे वाले कटायन के साथ डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, H2O। तो ये जो इस रिएक्शन में कटायंस और एनायन क्या कर जाते हैं, स्विच कर लेते हैं अपनी पोजीशन और क्या बनाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स क्या होता है, रिडॉक्स कुछ नहीं है, जब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखिए RED का, रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX मिलकर बनाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपको पता ही होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मींस ऑक्सीजन क्या होंगे, ऐड होंगे, और हाइड्रोजन अगर किसी रिएक्शन से रिमूव हो रहे हैं तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। वेयर एज ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। लेकिन ऐसी रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हों उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेकर चलते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो सके। CuO प्लस H2 क्या गिव्स करेगा, H2O के साथ कंबाइन कर जाएगा, Cu प्लस H2O। अब यहां देखिए CuO से Cu बचा, मींस ऑक्सीजन क्या हो गया, यहां पे रिमूव हो गया, यहां से यहां एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो CuO का क्या हो गया, रिडक्शन। वेयर एज अब देखें H2 से क्या हो गया, H2O, तो यहां क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, H2 से H2O, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो H2 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में हो जाते हैं, उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। CuO क्या था, वो पहले CuO को यहां पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, जो खुद को Cu के पास ऑक्सीजन थी, उसने ऑक्सीजन किसको दे दी, H2 को, H2 ने इसकी ऑक्सीजन ले ली और Cu क्या हो गया, खुद रिड्यूस हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को जो ऑक्सीडाइज करता है। तो इसने क्या करा, खुद ऑक्सीडाइज था पहले, लेकिन इसने क्या कहा कि तुम हो जाओ, मैं नहीं हो रहा, तो इसने दूसरे को किया ऑक्सीडाइज, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये फिर क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cu यहां पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और H2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये सेम रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो गए, जिसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमने पांचों टाइप की रिएक्शंस पढ़ ली हैं। होप आपको ये रिएक्शंस समझ में आई होंगी। अब हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।
आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।